हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने आपसे क्यों दूरियां बना ली, क्या हुआ ऐसा कि वो आपसे जुदा हो गए और आज तक आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और आप दोनों की बात जो है एक दूसरे के साथ नहीं हो रही। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है आप दोनों के रिश्ते में, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आने वाले हैं और आने वाले समय में आपके पर्सन अगर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं तो वो क्या होने वाला है। तो इन सभी सवाल का जो जवाब है वो एंजल से लेंगे और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल्स का शुक्रिया अदा करके और पॉजिटिविटी के साथ मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। क्या दबाना है? ऑल, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बोल देते हैं थैंक यू सो मच एंजल्स। जब जब मैं कार्ड शफल करूं आपको अपने पर्सन का नाम लेते रहना है। थैंक यू। पहला कार्ड आ गया है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, द थिंकिंग वुमेन, डोर टू स्पिरिट। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है, लेकिन आपसे यही बोलूँगी प्लीज़ अपने पर्सन का नाम लेते रहिए सभी लोग, ताकि आपकी एनर्जीज़ को मैं कैच करने की कोशिश कर सकूं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, यहाँ पे है पेशेंस, क्यों दूरी बना ली, द थिंकिंग मैन। ओके 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 ओके, देख लीजिए ये है आपका स्प्रेड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना इस समय बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो वो एकदम ओवर थिंकिंग का रूप ले रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है इस वक्त ना जाने क्यों आपको अपने पर्सन की इतनी ज़्यादा याद आ रही है। आप उनको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप आजकल अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके या अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मग्न हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं उस चीज़ में अपना 110% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन हैं इस समय न जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी जो है वो उलझी हुई, कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं फोकस कर पा रहे, वो क्यों नहीं कंसंट्रेशन अपना दे पा रहे? देखिए, सोच दोनों एक दूसरे के बारे में रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में तो क्या बोलूँ, पुरानी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। आप दोनों के साथ में बिताए हुए जो पल है उसको इतनी ज़्यादा वो याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ को, कि आपके पर्सन से किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है। यही आप जब पूरा काम करके पूरे दिन की मेहनत करके मैं देख रही हूँ, अगर आप जो पढ़ रहे हैं या कुछ भी चीज़ सुन रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, वो सारा कुछ करके दिन के बाद जब आपको अपनी पर्सन की याद आती है तो आप भी एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देख रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में अभी जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही है। एक टाइम था जब आपके फेवर में कोई भी चीज़ काम नहीं करती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ों का एक साथ आना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। आप में से बहुत लोगों को खुद के लिए रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हो सकता है इनफैक्ट आप सो भी बहुत कम रहे हैं, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन एंजल्स ये बोलना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट अपने आप को करेंगे तो आगे आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप बॉडी को रेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप बॉडी को रिकवरी देंगे, उतना ही ज़्यादा आप चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे और अपना दिमाग जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन बिल्कुल कम्प्लीटली उल्टा फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ही थे जो आपको छोड़ के गए थे या फिर जिन्होंने आप दोनों का रिश्ता ख़त्म किया था। तो उस चीज़ का जो रिग्रेट है, उस चीज़ का जो पछतावा है, इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ खा रही है। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा खा रही है आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है इतनी कितनी गलती कर दी उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल में आप में से बहुत सारे लोगों को आजकल कुछ नई नई चीज़ें दिख रही है। जैसे कि हो सकता है आपको कोई बर्ड्स दिख रहे हों, बटरफ्लाई दिख रहे हो, कोई नया एनिमल जो आपसे कुछ खाना मांगने आए हो, या फिर आपने रिसेंटली किसी को खाना खिलाया हो।
मैं ये बोलना चाहूँगी आपके आसपास वो एंजल्स हैं, जी हाँ, जिनको आप सर्व कर रहे हैं, जो आपके आसपास रह के आपकी प्रेजेंस में कुछ कुछ मैसेज आपको देने की कोशिश। या तो फिर ऐसा हो सकता है आप गार्डनिंग के बहुत शौकीन हो, या फिर फ्लावर वगैरह आपको बहुत पसंद हो, तो नया खिलता हुआ फूल आप देख रहे हैं, कुछ न्यू फ्लावर्स आपने देखे हैं, खुद के लिए ख़रीदे हैं या फिर आपको किसी ने दिया है। तो ये सारे इंडिकेशंस है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, जिन चीज़ों को लेकर आप मिस कर रहे थे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चीज़ रह गई, लाइफ जो है चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं गई, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में अभी काम करने वाली हैं। तो प्लीज़ सावधान रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, लेकिन आपके लिए ये है जिस चीज़ का आपको आंसर नहीं मिल रहा, अगर कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा क्या करना है, बैठ जाइए, रेस्ट करिए, या फिर आराम से एक प्यारी स्नैप ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। और एक चीज़ वो देख रही हूँ मैं, देखिए इनको ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब जब ये आपको देख रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, तब तब उनको पता चल रहा है कि जो चीज़ मैंने खो दी उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, वो चीज़ बहुमूल्य थी। और इसी प्रकार से जब जब वो आपको अभी देख रहे हैं वर्तमान में, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक तो खुश भी हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक्चुअली जब कहते हैं ना हीरा होता है, उसकी जब पॉलिशिंग होती है समय के साथ, तो वो और ज़्यादा चमकता रहता है। जो भी आपकी लाइफ में जितने भी समस्याएं आई, एक तरीके से आपने उनका डट के सामना किया, और अब जब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब जब आप अपना कॉन्फिडेंस वापस पा चुके हैं, अब जब आप अपने लिए मेहनत करने लगे हैं, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप इतने ज़्यादा आकर्षित, यानी कि बोल दीजिए इतना ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं उनको कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो आ रहे हैं। जो आपका जो नेचुरल ऑरा है, जो आपकी मैग्नेटिक पावर है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ऑरा, कि कोई भी इंसान जो आपसे अभी इस वक्त मिल रहा है, आपकी चमक देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका नेचर, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स देख के आपकी तरफ बिना अट्रैक्ट हुए रह नहीं पा रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी आदतों में चेंजेस लाए हैं, जैसे कि पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा आ गया है, स्पिरिचुअलिटी को आप सरेंडर करें, डिवाइन को सरेंडर करें। और वही सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपके पर्सन जो है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कोई भी चीज़ अब उनके हाथ में नहीं रही, तो वो बहुत ज़्यादा ना डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन से हेल्प मांगने की, इस रिश्ते में हमारे लिए कुछ कीजिए। इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन को क्रिस्टल्स बहुत पसंद हो, तो आपके पर्सन जो है क्रिस्टल्स के थ्रू मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके पर्सन को जर्नलिंग बहुत पसंद हो, तो इसीलिए आपके जो पर्सन है जर्नलिंग कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। देखो, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने आप को, जो पास्ट की जितनी भी चीज़ें, उससे फ्री कर दीजिए, चाहे वो ट्रॉमा हो, कोई दुख हो, कोई बैड मेमोरी हो, कोई छोड़ के चला गया हो, कोई रिश्ता बॉदर कर रहा हो, पुराने फेलियर्स हो, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो हैं वो अभी हैं, जो गया वो अब थे ही नहीं, क्योंकि अब तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अपने आप को फ्री कर देना। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। देख लीजिए, इतना ज़्यादा ये प्यारा सा कार्ड है ना, इससे आपको पता है क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि आप दोनों कितना भी अलग हो जाएं, अगर आप दोनों को एक होना होगा ना, शादी होनी होगी, तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब तक टाइम है, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा अपने आप को शुक्रिया अदा कहेंगे जब आप सक्सेस को छू लेंगे, या फिर ये बोल लीजिए कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेंगे। ठीक है, वेडिंग, कंग्रेचुलेशंस, दिस कुड बी द वन, यू आर रेडी, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। इसका मतलब देख रहे हैं, पर्सन की बात हो रही है, वेडिंग भी आ गया है, और ये बोल रहे हैं आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं जिस पार्टनर को आप चाह रहे हैं, या फिर जिनसे आपकी शादी होने वाली है। तो मुबारक जी, मुबारक। समझ गए होंगे आप कि आपके पर्सन कौन है? वही है जी, वही है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, आप में से कोई भी जाके उसको देख लीजिए। कोई भी क्या, सभी को देखना है भाई, किसी को मिस नहीं करना है। Express your love. Go ahead and make the romantic gestures. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. देखिए, दो कार्ड्स आ गए आपस में जो बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं
आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि उनको आके अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, आपको बयान करना चाहिए, ठीक है। वो आपको छोड़ के तो गए, वो चीज़ उनकी गलती थी, लेकिन वो आके आपके पास आके अपनी फीलिंग्स का इजहार तो करना चाहते हैं, ये चीज़ हमें भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है रेड फ्लैग्स की ओर अटेंशन देना है, पहले की तरह उनको इग्नोर नहीं करना है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गड़बड़ है, कोई चीज़ मेरे लिए सही नहीं, चाहे वो करियर वाइज या फिर मेरी मन की शांति को भंग कर रहा है, या मुझे कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, या फिर कोई चीज़ मुझे पीछे की ओर खींच रहा है, तो इमीडिएटली उस बात पर ध्यान दीजिए और एक्शन लीजिए, इससे पहले कि आपका कोई लॉस हो जाए। और बाकी जब वो आएंगे तो उस समय भी आपको चौकन्ना रह के ध्यान देना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या वो सही से वो चीज़ कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग जेन्युइन है, क्या उनका कोई सेल्फिश मोटिव है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन जब वो आएंगी तब जब डिवाइन टाइमिंग जो है आपके फेवर में काम करेगी, और आपका यूनियन होना ही ज़रूर है, क्योंकि मैरिज की बात आ गई है। अगर होनी होगी तो ज़रूर उनसे ही शादी होगी, क्योंकि इनका गोल भी मुझे यही दिख रहा है आपसे मिलने के पीछे, कि वो आपके साथ एक बंधन में बनना चाहते हैं, आपको अपना बना लेना चाहते हैं। न्यू रीडिंग आ गई है, देख लीजिएगा। मैं मिलती हूँ, विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके ज़रूर जाइएगा, आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। गॉड ब्लेस यू एंड लव you all.